हाय। तो अब मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ, बट अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब सिन बॉस के रूम पर शिफ्ट होता है, जहाँ बॉस कहते हैं मैं आज तुम्हारे प्लेस पर रुक नहीं पाया। चेयर कहता है आपको मेरा डायरी रूम इतना क्यों पसंद है। बॉस कहते हैं मुझे तुम्हारा डायरी रूम नहीं पसंद, मुझे ये ओनर पसंद है। चेयर कहता है स्टॉप इट, जाकर शावर लो। बॉस अपनी इंजरी को दिखाकर कहते हैं मैं कैसे ले सकता हूँ। चेयर कहता है मुझे सेड्यूस करने की कोशिश मत करो, जाओ शावर लो। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो। बॉस कहते हैं स्टार्ट करने के लिए मैं अपनी शर्ट के बटन कैसे खोलूंगा। चेयर बॉस की शर्ट अनबटन करने लगता है। शर्ट की बटन ओपन होने पर चेयर बॉस को जाने के लिए कहता है। बॉस कहते हैं यस सर, मैं जा रहा हूँ। अंदर जाने के बाद बॉस चेयर से कहते हैं मैं शावर जेल की बोतल ओपन नहीं कर पा रहा। चेयर कहता है यस, मैं आ रहा हूँ। बॉस दोबारा कहते हैं चेयर मैं शैम्पू बोतल की भी ओपन नहीं कर पा रहा। चेयर कहता है हाँ मैं आया, और कहता है क्या इन्हें सच में अपने हेयर वॉश करने की ज़रूरत है। चेयर ये भी करके वापस आ जाता है। बॉस कहते हैं चेयर मेरी आंखों में शैम्पू चला गया। इस तरह बॉस चेयर को बहुत बार टीज करते हैं। अब सीन दिखाते हैं जब चेयर बॉस के हेयर वॉश कर रहा था। बॉस इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। चेयर कहता है आप मेरे फुट बाथ बैरल में बात करके बहुत खुश लग रहे हो। बॉस ही सुनकर कहते हैं चेयर तुम सिर्फ गुड मोमेंट खराब करना चाहते हो, तुम्हें ये करना बहुत पसंद है। चेयर कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पैर उस पानी में है जिससे आप नहा रहे हो। बॉस कहते हैं हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी पूरी बॉडी मेरे साथ बाथ ट्यूब में ला सकते हो। चेयर कहता है मैं आपकी ट्रिक में नहीं फंसने वाला। बॉस कहते हैं मैं अपनी बैक स्क्रब नहीं कर पा रहा, क्या तुम ये मेरे लिए कर दोगे। चेयर बॉस की बैक स्क्रब करने लगता है और कहता है वाओ, आपके कोई पिंपल नहीं है, आपकी बैक कितनी स्मूथ है। बॉस कहते हैं क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरी बैक भी हैंडसम है, मुझे ये नहीं पता था। चेयर कहते हैं बॉस अगर आप इंजर्ड नहीं होते मैं आपका हेड झुका दूंगा और आपको डुबा देता। लाओ मैं आपकी मसाज कर देता हूँ। बात के बाद चेयर बॉस के हेयर ड्राई करने लगता है। चेयर पूछता है बॉस मैं पूछना भूल गया, गेम के बारे में डिस्कशन कैसी चल रही है। बॉस कहते हैं ये ऐसा है जैसे मैं चिल्लाने गया हूँ, टाइम मुझसे कभी नाइसली बात नहीं करेगा। चेयर कहता है ये क्यों। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें बॉस कह रहे थे मैं जैसा मैंने कहा था, उसे लगता है ये आइडिया उसका है। थाइम कहता है ये गेम मेरा आइडिया है, और जब मैंने कंपनी छोड़ी थी तो मैंने तुमसे कुछ भी मनी नहीं लिया था, मैंने बस अपना ब्रेन वापस लिया है। बॉस कहते हैं अगर इससे सिर्फ मुझे फ़र्क पड़ता तो तुमसे इस बारे में बात भी नहीं करता, पर ये मेरी टीम को इफ़ेक्ट कर रहा है। थाइम कहता है तुम्हारी टीम, अब तुम दूसरे लोगों को अपनी टीम मानते हो, तुम बस उन्हें पैसे बनाने की एक मशीन मानते हो, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। बॉस कहते हैं ये मेरा इंटेंशन कभी नहीं था। थाइम कहता है तुम्हारा इंटेंशन नहीं था पर ये तुम्हारा एक्शन था। गन, क्या तुम यहाँ इसलिए आए हो कि तुम चेंज हो गए हो, तुम्हें ज़रूर मरना होगा और दोबारा जन्म लेना होगा, सिर्फ यही एक रास्ता है तुम्हारे नेचर को चेंज करने का। बॉस कहते हैं क्या तुम्हें पता है जब तुम चले गए लोगों का कहना था तुम मुझसे जेलस हो क्योंकि मैं रिचर हूँ। मैं तुम्हें डिफेंस कर रहा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचोगे। मैं स्टूपिड था जो तुम्हें जाने दिया, पर अब मुझे पता चल गया कि मैं सच में स्टूपिड था दूसरे लोगों के वर्ड्स को ना सुनने के लिए। थाइम कहता है मैं जेलस नहीं हूँ गन। बॉस कहते हैं तुम हो, मेरे पास सब है जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुमने बहुत ट्राई किया पर मेरे कंपैरिजन में तुम्हारे पास बहुत कम है। जो गेम तुमने चुराई है मैं तुम्हें फिसलने दूंगा, जो तुम्हारी लाइफ को मेरे जितना अच्छा बनाने में हेल्प कर सकता है। ये कहकर बॉस वहाँ से जाने लगते हैं। थाइम चिल्लाकर कहता है गन, लोग तुम्हारे पास सिर्फ मनी के लिए आते हैं, कोई तुम्हारी सच में परवाह नहीं करता। अब सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं, जहाँ बॉस कहते हैं मुझे नहीं लगता हम कुछ कर सकते हैं, हमें शायद बस उसे जाने देना होगा। चेयर कहता है मुझे जैक के लिए सॉरी फील हो रहा है। बॉस कहते हैं क्यों। जैक बताता है वह एक बात है बॉस, मुझे नहीं पता बी पी जैक को मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर है, ये बहुत टाइम पहले था, अब वो
पिल्स ले रहे हैं और बहुत बेटर हो रहे हैं। बॉस कहते हैं मैंने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है, मुझे बुरा लग रहा है। चैर कहता है इट्स ओके बॉस, जैक इसे इस गेम के बारे में बहुत एक्सपेक्टेशन थी। वो सोचता था अगर गेम अच्छी सेल हुई तो वो इससे अपनी हाउस होल्ड डेप्ट पे कर पाएगा, पर अब मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता अगर उसे पता चला तो वो कैसा फील करेगा। बॉस कहते हैं मैं उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ एक्चुअली। चैर कहता है वो आपको कभी अलाउ नहीं करेगा। बॉस कहते हैं तुमने ऐसा फेस क्यों बना रखा है, क्या हुआ? चैर कहता है एक्चुअली मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। ट्यूब ने कहा था कुछ कहने से पहले तुम्हें ज़रूर श्योर होना पड़ेगा, पर मुझे लगता है आपको ये पता होना चाहिए बॉस। क्या आपको याद है जब मैंने कहा था जैक ने हमें गेम के टेस्टर ट्राई करने के लिए दिए थे आपके कंपटीटर के गेम लॉन्च करने से पहले? 3 ने डाउनलोड किया था और उसे प्ले किया था। हम सभी इस बात पर अग्री हुए हैं वो डिटेल एग्जैक्टली सेम है जो गेम पी जैक की टीम ने डेवलप की थी। बॉस कहते हैं क्या तुम कह रहे हो कि हमारी कंपनी में एक मॉल है? चैर कहता है ट्यूब ने कहा था आपको कहने से पहले मुझे रीचेक करना चाहिए। उसे डर है आप एंशियस एंड बिग ट्रस्ट इशू हो जाएगा, पर फिर भी मुझे लगता है आपको ये पता होना चाहिए। बॉस कहते हैं हाँ मैं अब एंशियस हूँ। चैर कहता है डोंट वरी, पी जैक लीक ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा अगर उनके पास कोई अपडेट होती है। बॉस कहते हैं थैंक यू, बहुत लेट हो गया, तुम्हें जाकर शावर लेना चाहिए। चैर कहता है इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, कुछ भी हो जाए मैं आपके साइड हूँ, जानते हो ना आप। मैं शावर लेने जा रहा हूँ, मुझे मिस मत करना, इसमें बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब सीन दिखाते हैं जहाँ बॉस टैब चला रहे थे। चैर आकर कहता है ये आउटफिट पहनकर मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। बॉस कहते हैं तुम क्यूट लग रहे हो। चैर कहता है आप कहेंगे कि मैं वैसे भी क्यूट हूँ, भले ही मैं केवल बॉक्सर्स ही क्यों ना पहन लूँ। बॉस कहते हैं यस तुम सही हो, बेड पर आओ। चैर बेड पर आ जाता है और कहता है मैं शायद बहुत ज़्यादा करवटें लेता हूँ जिससे आपका हैंड हर्ट हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करूँ बस चिल्लाना, या फिर आप मुझे बेड से धक्का भी मार सकते हो। बॉस कहते हैं तुम्हें डर है कि तुम करवट लोगे, फिर तुम्हें पक्का लॉक कर दिया जाना चाहिए। बॉस चेयर को टाइटली पकड़ लेते हैं। चेयर कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा। बॉस कहते हैं ओके सो जाओ। दोनों सो जाते हैं, बट कुछ देर बाद बॉस उठकर चेयर को देखने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें अपनी लाइफ में पाकर मैं बहुत ग्लैड हूँ। तभी चेयर उठ जाता है और कहता है नॉवल के मेन कैरेक्टर की तरह एक्ट मत करो जो दूसरे के सो जाने के बाद अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, ये क्लिच है बॉस। बॉस कहते हैं तुम सोने का प्रिटेंड कर रहे थे। चैर कहता है मैं अभी तक सोया भी नहीं हूँ। बॉस कहते हैं मैंने सोचा तुम सो रहे हो। चैर कहता है अगर मैं सो गया होता तो आपकी चीज़ी लाइन नहीं सुनता, यक। बॉस चैर को टिकल करने लगते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। बॉस कहते हैं क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? चैर कहता है मैं कैसे रिस्पॉन्स करूँ? यस आप कर सकते हो। तभी बॉस चैर को किस कर लेते हैं। अब सीन दिखाते हैं जहाँ चैर कह रहा था डैम इट, इससे पहले हम 100 गेम जीत चुके हैं, आज हम सिर्फ एक गेम हारे हैं। ये हमारी ऐसी बुराई कर रहे हैं जैसे कि हमने अभी अभी मैनेट को विलुप्त कर दिया हो। ट्यूब ने सबके लिए बीबीक्यू तैयार किया था। जैक कहते हैं सब कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है, हम यही देखते रहे लेकिन हमारा टावर यही डिस्ट्रॉय हो गया। 3 कहते हैं ये एक्सपेक्टेड था, हमारे पास इनफ टाइम नहीं था प्रैक्टिस के लिए। ऑनेस्टली हम शायद अभी हाई स्कॉलर के लिए भी हार सकते हैं। जैक कहता है तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हमने अपना बेस्ट दिया ही नहीं। 3 कहता है सो तुमने अपना बेस्ट दिया, तुम बिजी थे, तुम्हें अपने कामों को चलाने की ज़रूरत थी, मैंने किसी को भी इसके बारे में सीरियस होते हुए नहीं देखा। जैक कहते हैं मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऐसा नहीं है मैं जॉबलेस हूँ और तुम्हारी तरह कुछ करने को नहीं है। जिसे सुनकर 3 गुस्से में वहाँ से चला जाता है।
जॉ कहता है मैं भी उनको देख कर आता हूँ। जैक कहता है क्या मैं ज़्यादा हार्श हो गया? और चेयर और ट्यूब कोई रिप्लाई नहीं करते तो जैक कहता है मैं जा रहा हूँ। तो चेयर उसे रोकते हुए कहता है कहाँ जा रहे हो? जैक कहता है 3 के साथ चीज़ें क्लियर करने। टी कहता है उसे जाने से मना कर देता है कि तुम दोनों ही अभी बहुत गुस्से में हो। अब सीन 3 एंड जू पर शिफ्ट होता है जहाँ 3 बहुत अपसेट था। जॉ कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? 3 कहता है जॉ प्लीज़ मुझे अभी के लिए रहने दो, क्या तुम मुझे अकेले में टाइम दे सकते हो? जॉ कहता है नहीं, मुझे आपको कंपनी देना है। 3 कहता है जो इस वक्त नहीं, मुझसे कुछ मत पूछो, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा पर अभी नहीं, प्लीज़, होप तुम समझोगे। जो कहता है मुझे पता है आप कितने डेडिकेटेड एंड इस कंपटीशन में कितनी उम्मीदें हैं आपकी, पर सच में हमने अपना बेस्ट दिया है। सिर्फ इसलिए कि हम एक बार हार गए इसका मतलब ये नहीं हम हमेशा हारेंगे। P3 प्लीज़ मेरे लिए स्माइल करो, अपना स्ट्रेस रिवील करो या आपकी जल्दी एज हो जाएगी। 3 स्माइल करने लगते हैं और इन दोनों की लवी डवी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब सीन ऑफिस पर शिफ्ट होता है जहाँ ओई बॉस के लिए कॉफ़ी लाती है तो बॉस कहते हैं चेयर कहाँ है? ओई कहती है चेयर एंड जैक ने डे ऑफ लिया है, उनका गेम कंपटीशन है। बॉस कहते हैं कंपटीशन? किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। ओई कहती है हम नॉर्मली लीव रिक्वेस्ट HR को सबमिट करते हैं, आपको नहीं सर। बॉस ओई को कॉफ़ी के लिए थैंक यू कहते हैं। ओई कहती है बॉस आप हाल ही में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हो। बॉस कहते हैं क्या ये एक अच्छी चीज़ है? ओई कहती है बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे ओल्ड बॉस वापस आ रहे हैं। बॉस कहते हैं अभी चीज़ें अच्छी जा रही हैं, मुझे नहीं पता अगर हम सेम टॉपिक पर बात कर रहे हों, लेकिन एक ऐसे पर्सन के रूप में जिसने हमारे साथ इतने लंबे समय तक काम किया है और मुझे लाइफ के कई पड़ावों में देखा है, मैं चाहता हूँ आपको पता चले कि मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। ओई कहती है अगर मिस्टर पोर्ट्स को इसके बारे में पता चला वो शायद अपसेट हो जाएंगे। जब आप उनके साथ थे आप अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस नहीं करते थे। बॉस कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद पोर्च एंड मैंने कभी एक दूसरे को फ्रेंड से ज़्यादा समझा ही नहीं, इसलिए हम ऐसे हैं। ओई कहती है पर यह चेयर के साथ अलग है ना? यही है ना? बॉस के फेस पर अलग ही शाइन आ जाती है। ओई कहती है अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, मैं आपको उसे मिस करने के लिए अकेले में टाइम स्पेंड करने दूंगी। और ये कहकर ओई वहाँ से चली जाती है एंड बॉस बस चेयर के बारे में सोचे जा रहे थे और किस तरह उन्होंने चेयर के साथ टाइम स्पेंड किया। अब उसी रात की बात बताते हैं तो जब चेयर और बॉस की किस हो रही थी, बॉस चेयर से कहते हैं क्या मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ? चेयर कहता है आपके हैंड हर्ट हो जाएगा। तो बॉस कहते हैं मैं सुबह पेन किलर खा लूँगा। चेयर कहता है मैं क्या कहूँ? एंड सडनली दोनों की किस होने लगती है और दोनों का रोमांस होता है। सो ये एपिसोड हमारा यही ख़त्म होता है। बाय। कमेंट्स में मुझे बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।